कुछ क्लिप शेयर कर रही हूँ ब्लू वाटर मॉल के। जो लोग मेरी लाइव में नहीं आए थे स्पेशली उनके लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह और इतने दिनों बाद धूप निकली थी कि मज़ा आ गया। मेरी बेटी का बर्थडे था रूहीना का, और उसको मैं आउटिंग के लिए लेके गई थी घुमाने, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी बिज़ी रहती है, काफ़ी मसरूफ़ रहती है। तो मैंने सोचा चलो मम और बेटी दोनों जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। और उसके हस्बैंड ने संभाला छोटा बेबी, और बड़ा बेबी स्कूल गया हुआ था। तो इस तरह से हमने खूब मज़ा करा। धूप खिल के आई हुई थी और बड़ा ही अच्छा वार्म फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। चारों तरफ धूप, ब्लू स्काई, ब्लू वाटर, और इस मॉल का नाम भी है ब्लू वाटर। तो अब हम गए हैं केक शॉप में, जहाँ से रूहीना जी ने अपने लिए केक सेलेक्ट करा। पूछ रही थी मम्मा कौन सा केक। मैंने कहा बेटे आपका बर्थडे है, आप देखो, इट्स योर डे टुडे। सो शी फाइनली शी चोज़ वन केक एंड हमने पैक करवाया। और फिर हमने सोचा चलो अब सारा ब्लू वाटर शॉपिंग मॉल को घूमते हैं, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे देखने वाली चीज़ें थी। जिस तरह से क्रिसमस करके डेकोरेट करा है। ये है सुशी एरिया, जहाँ पे जापानीज़ फूड जिसको सुशी बोलते हैं, ये वो एरिया। ये स्पेशली हमारे पैंक्स जी के लिए हैं, जो कह रहे थे कि एक बार उनका बेटा खा रहा था घर में, वो कहता डैडा सुशी खाना है। तो उनको भी पता नहीं था इसके बारे में ज़्यादा। तो ये जापानीज़ फूड है। ये जैसे हम वहाँ पे बैठते हैं ना, तो ये एक ट्रेन की तरह सारी जो बाउल्स होते हैं घूमते हैं, बार बार आपके पास आते हैं, और आपने उनमें से फूड चूज़ करना होता है। फिर वो फूड खाओ, वो आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट फूड आ जाता है। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। तो मज़ेदार जगह थी वो। तो ये रहा इसका पूरी डेकोरेशन अंदर से, और ऊपर से ये सब झरोके से बने हुए हैं, ग्लास लगा हुआ है। वहाँ से भी धूप खिल के आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये पूरा मॉल इतना खूबसूरत लग रहा है। और स्पेशली ये क्रिसमस की शॉप्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेकोरेशन है क्रिसमस की कि लोग बस वहीं से अपना सारा जो भी खरीदी करनी है कि चलो क्रिसमस शॉप का सामान वहीं पे है। तो ये देखो बाहर से ब्लू स्काई दिख रहा है। ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये सारे ग्लास है, और बाहर से धूप और ब्लू स्काई दिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अदरवाइज़ इतना दिनों से बारिश ग्रे ग्रे, पर आज तो मज़ा आ गया और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। तो अंदर ये मैं आपको हर जगह हर कॉर्नर दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती से सजा रखा है इन्होंने। किसी भी शॉप के अंदर चले जाओ, बाहर शॉप की लुक ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से सजा रखे हैं सारे स्टोर्स। और ख़ास करके जो मुझे इनकी वहाँ पे एक जो मेन जो सेंटर प्लेस है, जहाँ पे ये राउंड बना हुआ है, यहाँ पे भी धूप ऊपर से छन के आ रही थी। और ये जो आर्ट वर्क और डेकोरेशन करी हुई है बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो काफ़ी देर बाद मैं आई इस मॉल में, काफ़ी देर बाद आई हूँ। नहीं तो पहले तो काफ़ी आ जाते थे, इस बार मैं देर बाद आई हूँ। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और स्पेशली इस क्रिसमस डेकोरेशन की शॉप पे, जहाँ से लोग जब अपना घर सजाते हैं क्रिसमस के दिनों में। क्योंकि इस कंट्री में ये एक ही फेस्टिवल है जो कि पूरे लार्ज स्केल पे मनाया जाता है, और सभी बहुत इसको कोई भी, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड किसी भी धर्म का कोई भी हो, इस त्यौहार को यहाँ सब बहुत खुशी खुशी मनाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेशंस, वो देख देख के इतना मज़ा आ रहा था। इतने कलरफुल थे ना सारे, कि दिल करता था ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय करा यहाँ पे। खूब सारी चीज़ें देखी, और खूब सारी चीज़ें डेकोरेशंस के लिए भी, ट्री को सजाने के लिए भी काफ़ी लोग ले रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था घूम फिर के, क्योंकि हम पूरे फ्रेश माइंड से थे यहाँ पे, और पूरा घूमने आए थे। अब इतना घूमने के बाद भूख तो लगेगी। उसके बाद हम गए वागामामा। ये एक ब्रिटिश चेन रेस्टोरेंट है, बट दे सर्व एशियन फूड, जिसमें हम कह सकते हैं कि जापानीज़ फूड ज़्यादातर। पर बहुत ही मज़ेदार खाना था। काफ़ी तरह का हमने डिफरेंट डिफरेंट फूड मंगवाया थोड़े थोड़े पोर्शंस में। और जूस बहुत अच्छा था इनका, बीट रूट रूहीना ने ऑर्डर करा, और मैंने ऑरेंज मिक्स जूस। उसके बाद हम लोग गए, पेट पूजा के बाद थोड़ा घूमे, और फिर हम आइस रिंक गए, जहाँ पे आइस स्केटिंग हो रही थी। और यहाँ बहुत ही मज़ा आया।
सबसे पहले जब हम यहाँ पे गए तो बेटी बोलने लगी कि करनी है मम्मा आपने स्केटिंग। मैं कहा नहीं मैंने नहीं करनी, आप ट्राई करो, आपका बर्थडे आप इंजॉय करो। तो उसको भी आती तो नहीं, उसने फर्स्ट टाइम ही गई यहाँ पे, बट शी इज़ वेरी क्लेवर एज वेल, सीख गई थोड़ी सी इतने टाइम में भी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 35 मिनट्स थे और ये जो काफ़ी देर से चल रहा था, तो कहते थे कि अब 35 मिनट्स रह गए हैं, इसके बाद नेक्स्ट शुरू होगी टर्न। तो एनीवे देखो किस तरह से लोग कर रहे हैं। ये वो ब्लेड्स वाली है, नीचे जो ब्लेड्स लगे होते हैं ना, आइस स्केटिंग। तो ये बच्चे वहाँ पे कर रहे थे और एक वो डैड भी कर रहा अपने छोटे बच्चे को लेके। और ये रही हमारी रूहीना जी, देखो इसने भी बैलेंसिंग करनी सीख ली, बहुत इन्जॉय करा इसने। फिर जब ये थोड़ा पकड़ पकड़ के चल रही थी, डर भी रही थी पर कर गई। पर फिर मैंने लास्ट में इसको कहा, मैं कहा वाई डोंट यू गो इन द मिडल, मैं कहा जा ट्राई कर, गिर गई कोई बात नहीं, जाओ तो सही मिडल में। तो फिर वो बड़ी हिम्मत करके गई मिडल में और उसने करा वहाँ पे। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, मैंने कहा देखा यू मेड इट। तो काफ़ी इन्जॉय करा हमने और मैंने वहाँ पे ठंड बहुत थी, इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो आप थोड़ी सी करो, इन्जॉय करो और मैं आपके साथ ये आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो इस तरह से हमने बहुत ही इन्जॉय करा और उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और लंबी है, इस टाइम 10 मिनट्स की बन गई, लंबी है तो कोई बात नहीं, बीच में भगा भगा के देख लेना। अगर जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा लॉन्ग वीडियो का। तो चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यूजुअली मैं 3-4 मिनट की बनाती हूँ पर ये लंबी हो गई है क्योंकि ये बहुत सारा खूबसूरत इवेंट था, ऑलमोस्ट मेरी बेटी का बर्थडे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इन्जॉय माई वीडियो। मिलते हैं इसी तरह फिर आपको किसी और जगह पे, किसी और नई जगह पे, जो कि मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ। तब तक के लिए सबको बाय बाय, फिर मिलते हैं। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह मैं आपको ये दिखाती रहूँगी, नई नई जगहें और नए नए इवेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर। Okay, Ji, we had a very very good time. We celebrated Ruhina's birthday. बहुत मज़ा आया। Ruhina, did you enjoy? Yeah. Ruhina enjoyed as well. So mom and daughter had really good time together. और उसका बर्थडे हो गया, अब हम शाम को घर जाके केक काटेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। देखो सनसेट हो रहा है, अब घर जाने का टाइम आ गया है, सन सेटिंग स्टार्ट। तो हम भी घर चलते हैं, वो देखो सन सेट हो रहा है। शाम के 6 बज गए हैं, घर पहुंच गए। अब है केक काटने की बारी क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं। विक्रांत भी स्कूल से आ गया है और छोटा भी सारा दिन आज डैड के साथ रहा था, उसके डैड ने उसको लुक आफ्टर करा। एंड डैड इज़ अ रियली वेरी गुड डैड, वंडरफुल हस्बैंड। तो उसने अब केक वेक सब रेडी करके रखा, काटा रुहीना जी ने, हम सब ने खाया क्योंकि हस्बैंड भी मेरे भी आ गए थे तब तक काम से। तो थोड़ी देर हम बैठे वहाँ पे और उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, फिर हमने पिज़्ज़ा खाया और बच्चों के साथ मस्ती करते रहे। बच्चों को देखते रहे किस तरह से वो शरारतें कर रहे हैं और कुछ रौनक हो जाती है बच्चों के साथ, तो मज़ा आ रहा था। तो रूहीना ने बोला मम इधर ही आ जाओ हमारे घर ही, तो यहीं केक काटेंगे। तो वहाँ पे बच्चों के साथ उसको मुश्किल होता है कहीं और जाना भी, तो बस फिर हमने बैठ के वहीं पे इंजॉय करा। तो बच्चों के साथ भी, और विक्रांत और अरहान दोनों ही बहुत खुश एंड दे वर जस्ट अराउंड देयर मम, और मम को बहुत प्यार कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।